दोस्तों जो ये प्लेटलेट जब गिर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हेमरेजिक फेज में जब आता है तो इस तरह से हमारा जब हम देखते हैं हमारे पेशाब के अंदर में भी ब्लड गिरने लगता है। और जब पेशाब के अंदर भी ब्लड आने लगे और हमारे मुंह से खून आने लगे, नाक से खून आने लगे, हमारी आंतों से खून का रिसाव होने लगे, हमारे जो पोटी का रास्ता है वहाँ से खून का जब रिसाव होने लगे, तो समझ जाइए कि ये डेंजर साइन है। और यही प्लेटलेट दोस्तों होते कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करते हैं, आज हम इसके बारे में सारा बताएंगे। क्योंकि आज कल मच्छरों का सीजन चल रहा है और इसमें हम डेंगू, जो एक एडिस एजिप्टिस नाम के एक मच्छर से जो फैलता है, हम उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और प्लेटलेट्स में क्या क्या हमारी आयुर्वेदिक घरेलू उपाय हो सकता है, हम उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और अगर प्लेटलेट का किस लेवल पे हम ये मानने की डेंजर साइन होता है वो भी हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जो हमारा जो मच्छर जो होता है, इसमें एडिस मच्छर के काटने से ये हमारा जो प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और डेंगू नाम का एक हमारे को बुखार आ जाता है, जिसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है। और हाई ग्रेड फीवर के अंदर दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई 104 बुखार हो जाता है और मरीज का कुछ भी ले लो बुखार उतरता नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर मरीज की हालत बिल्कुल ही भयावह हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर इसके अंदर आंखों के अंदर भी हमारे डेले जो होते हैं, इसके अंदर भी हमारा कहते हैं दर्द होने लगता है मरीज को, साथ में उल्टी की इच्छा होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। इसको दोस्तों इसको जो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। इसके अंदर सारे के सारे जोड़ हमारे इस तरह से दुखते हैं जैसे किसी ने अपना उसकी पिटाई कर रखी हो ऐसे डंडियों के साथ, जिस वजह से उसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। आज दोस्तों हम उसको किस तरह से हम प्लेटलेट्स को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात विशेष जो कि इसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आम रूटीन में क्या होता है, बकरी का दूध इसके अंदर अच्छा बताया जाता है क्योंकि वो हल्का होता है, लेकिन इसकी जब लगातार लोगों का प्लेटलेट गिर रहे होते हैं और डेंगू फैल रहा होता है तो उसके अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वही बकरी का दूध जो आम रूटीन में 20 से 30 रुपये लीटर मिलता है, वही 100 150 रुपये लीटर हो जाता है। तो हम उन चीज़ों से किस तरह से बच के अपने घर पे ही आराम से किस तरह से चीज़ें तैयार करें, आज हम इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप एक पतीला ले लें, पतीले के अंदर हम पानी डाल लेंगे 1 गिलास। और इसके अंदर हमने दोस्तों ये देखिए जो चीज़ें हैं हमारी, ये पपीते के पत्ते हैं, पपीते के पत्ते, ये काली मिर्च है हमारी, ये हमारा एलोवेरा है, ये एलोवेरा, और ये हमारा जो गिलोय, इन सब चीज़ों को हम किस तरह से इसकी हमारा एक जो ऐसा लिक्विड तैयार करेंगे जो कि बिल्कुल रामबाण दवाई का काम करता है, जो हमारे 1 लाख प्लेटलेट्स को 12 घंटे के अंदर बना सकता है, वो यही है दोस्तों। अभी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपने 1 गिलास भर पानी ले लेना है पूरा और इसके अंदर डाल देना है। जब ये उबल कर आधा रह जाए तो इसको हम छान कर उतारेंगे और इसको दिखाएंगे किस तरह से पीना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये काली मिर्च भी इसमें डाल लेनी है। देखिए मैं अपने काली मिर्च इसमें डाली, क्योंकि काली मिर्च दोस्तों क्या होता है, पिपरिन जो इसके अंदर रासायनिक तत्व होता है वो हमारी जितनी भी अंदर की जो हमारे टॉक्सिन्स है उनको खींच लेता है। हमारा जो पपाया है, पपाया के अंदर जो पेपिन नाम का जो रासायनिक तत्व है दोस्तों, वो प्लेटलेट्स के लेवल को बहुत अच्छे से राइज करता है। इसलिए दोस्तों जितनी भी एलोपैथी की भी बल्कि दवाइयां जो बनती जा रही हैं उसमें पपाया एक्सट्रैक्ट डाल डाल के वो दवाइयां तैयार हो रही हैं। और हमारा खुद का भी प्लेटोराइज करके हम एक कैप्सूल तैयार करते हैं। वो प्लेटोराइज पिछले जो 3-4 बार अब डेंगू आया है, उस डेंगू के अंदर हमने प्लेटोराइज नाम से उस कैप्सूल को खिलाया लोगों का, तो उसमें इमीडिएट बेसिस पे लोगों के 1-1 दिन के अंदर हमने प्लेटलेट का लेवल को रिवर्स किया है। अब आप ये देखिए दोस्तों, जो हम ये काली मिर्च जो और पपीता और इसके अंदर जो हमने गिलोय और एलोवेरा जो डाला है, एलोवेरा इसलिए डालते हैं दोस्तों क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो प्लेटलेट का जो लेवल है दोस्तों, वो जब 1.5 लाख से और 4.5 लाख जो एक सामान्य मात्रा होती है, जब वो 1.5 लाख से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और डेंजर साइन उसको बोलते हैं जब दोस्तों हमारा प्लेटलेट का लेवल 20,000 काउंट से जब नीचे हो जाता है। ऐसी सूरत के अंदर कभी एक आधे पेशेंट के अंदर हमने ऐसा देखा है कि जो और ज़्यादा लेवल जब गिर जाएगा प्लेटलेट का, जैसे मान लो किसी का 10,000 5,000 जब लेवल आ जाता है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाती है। गम्स के अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर डेमो के अंदर दिखाया, जो हमारे पेशाब के रास्ते के अंदर जब ब्लीडिंग हो जाती है, और हमारा जो पेशाब का रास्ता बिल्कुल ऐसे जो इस डेमो के थ्रू हम दिखा भी रहे हैं, और साथ में दोस्तों हमारे एनएस से भी ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं से भी हमारा ब्लीडिंग का एक टेंडेंसी आ जाती है। ऐसी सूरत के अंदर दोस्तों आप बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना करें। आपने क्या करना है, अपने घर में इस तरह से एक अपना आयुर्वेदिक अपना एक लिक्विड तैयार करके राम राम से लेते रहें। पैनिक क्रिएट करने से दोस्तों और कुछ भी दिक्कत मतलब ये आएगी, आप घबरा जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं फिर वही बात होती है कि भाई ज़्यादा दिक्कत में प्लेटलेट बल्कि ज़्यादा इसलिए गिरते हैं क्योंकि लोग हमारे अंदर से जो हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी से, वो भी हमारे ऐसे निकलते हैं कि जिस वजह से हम हमारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। तो आपने क्या करना है दोस्तों,
अपने इस तरह के जो हमने सारी चीज़ें ली हैं इनको राम राम से अपना इसमें डालकर हम इसको उबाला दे देंगे, और जब ये आधा रह जाएगा तो उसको उतार लेंगे। अब दोस्तों मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें टेस्ट क्या कराने चाहिए। इसके अंदर दोस्तों हमें टेस्ट क्या कराना चाहिए, सीबीसी का टेस्ट होता है, कंप्लीट हीमोग्राम। कंप्लीट हीमोग्राम एक ऐसा टेस्ट होता है दोस्तों जिसके अंदर हमारा एचबी, हमारा टीएलसी, हमारा डीएलसी, हमारा प्लेटलेट का लेवल और हमारी हिमेटोक्रिट, एमसीवी, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। हिमेटोक्रिट का लेवल इसके अंदर खास ध्यान देना होता है दोस्तों। हिमेटोक्रिट का जो लेवल होता है दोस्तों, जब हिमेटोक्रिट का जो लेवल है हमारा, जो कि सामान्य तौर पे आदमियों के अंदर 45% और औरत के अंदर 35% होता है, अगर वो लेवल हमारा गिर जाता है तो हमारे को सोचने की बात होती है उसमें कि हमें कहीं ना कहीं इस पेशेंट को और ज़्यादा सतर्कता से इसकी केयर करने की जरूरत है। और दोस्तों इसके अलावा क्या होता है कि हमारा एक एसजीपीटी के नाम का एक ऐसा टेस्ट होता है, लीवर का टेस्ट होता है, क्योंकि हमारे लीवर के अंदर भी सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से हमारा एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, मरीज को उल्टी आने की संभावना होती है, पेट में दर्द उठता है। पेट में दर्द होने का कारण ये भी होता है कि जो हमारा प्लाज्मा जब इतना ज़्यादा मतलब उसमें जैसे घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े तक में अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े छोटे हो जाते हैं। हाफी लेके मरीज को सांस लेना पड़ता है, और कई बार पेट में भी पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पेट हमारा फूल जाता है, जिसकी वजह से पेट घड़े की तरह हो जाता है कि भी पेट में पानी भर जाता है। तो ये हमारे जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये शॉक की कंडीशन में होते हैं। और अब ये देखिए जो हमने अपना ये एक जो तैयार किया है, ये अपना आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के साथ में जो हमने एक पेय पदार्थ, ये अगर डेली मरीज को दे देते हैं, और इसके दोस्तों क्या होता है, आधा घंटे में आपको इसको पिलाना है उसको मरीज को, तो आपका मरीज बहुत जल्दी से उसको आराम मिल जाएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी पेशेंट को। इसको छानने के लिए आप दोस्तों अपना आराम से लोहे की छलनी ले लें और इसको धीरे धीरे से इसको छान लें। मैं साथ साथ में आपको दिखाता भी रहूँगा कि किस तरह से हमने छानना है। ये देखिए हमने ये छान लिया है अपना सारा लिक्विड, ये छान लिया है। अब आप इसको देखिए, ये इस तरह से हमारा एक ये पेय पदार्थ तैयार हो जाएगा दोस्तों। इस पेय पदार्थ को अगर आप मरीज को थोड़ी देर में 2-2 घंटे के बाद अगर आप थोड़ा सिप करके वो पीता रहेगा, तो आपको किसी तरह की कोई बकरी के दूध की जरूरत नहीं है, किसी तरह का और किसी ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं है कि जो महंगी चीज़ मिल रही है। ये बिल्कुल घर में फ्री में तैयार होने वाली चीज़ है। आप इसको आप अपना तैयार करके रखें, अपनी बोटल्स बना के रख लें, इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अपने पेशेंट को अगर आप लगातार देंगे तो आपका पेशेंट एक दिन के अंदर ही, जैसे मैंने बताया 1 लाख प्लेटलेट 12 घंटे में कैसे हो सकते हैं, तो वो आप इससे हो सकते हैं। और हमारा प्लेटोराइज, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप वो मंगा सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आयुर्वेदा, जय भारत।